नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण बदलने के लिए वाल्मीकि समाज अहम भूमिका निभाता आ रहा है, लेकिन इनके मुद्दों की कोई बात नहीं करता। परंतु दलित समाज विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार चंडालिया हमेशा दलितों के लिए एक ढाल बनकर खड़े रहते हैं और इस समाज के उत्थान की आवाज उठाते रहते हैं। यही कारण है जो आज राजस्थान से बीजेपी के उप मुख्यमंत्री रमेश चंद बैरवा खुद चलकर इस समाज की सुध लेने के लिए दिल्ली के सुंदर नगरी में पहुंचे और संजय कुमार चंडालिया का भी फूलमालाओं के साथ स्वागत किया और बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी को वोट डालने की अपील की। वहीं चंडालिया ने मनोज तिवारी का समर्थन करते हुए इस समाज की मूलभूत सुविधाओं को लेकर उप मुख्यमंत्री के सामने कुछ मांगे भी रखी, जिनको दलित समाज विकास संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा ने पढ़कर सुनाया। जिसके बाद भाजपा के राजस्थान से उप मुख्यमंत्री रमेश चंद्र बैरवा को दलित समाज विकास संगठन की ओर से सम्मान पत्र दिया गया और संजय कुमार चंडालिया ने इस सभा का समापन किया। वहीं हमारे संग संवाददाता मोहम्मद गुलफाम ने जब चंडालिया से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं।
तो क्या मांगे हैं और क्या यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है और प्रोग्राम की रूपरेखा क्या बनाएंगे? प्रोग्राम की रूपरेखा ये है कि एक तो दलित समाज विकास संगठन के माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ है, ये दलितों की जो सपोर्ट माननीय मनोज तिवारी जी को दी गई है और ये सोच करके दी गई है कि पिछले 10 सालों में जो उन्होंने नहीं किया वो हो सकता है कि अब इस साल में कर दें, क्योंकि हमने अपना समर्थन लेटर भी दिया है, अपना मांग डिमांड लेटर भी दिया है और सम्मान पत्र भी उन लोगों को दिया है। शिवपुरी विधानसभा में काफी कॉलोनी, काफी ऐसे क्वार्टर्स हैं जो दलित समाज के हैं। हाँ। तो क्या दलित समाज पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी का कर रहा है या सिर्फ दलित समाज विकास संगठन ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन? दलित समाज विकास संगठन के माध्यम से और पूरी विधानसभा जो दलितों की है वो उनको सपोर्ट कर रही है और वो इसी बेस पर कर रही है कि हमसे जो है ना इनकी कमिटमेंट हो चुकी है कि जो हमने पिछले 10 साल में नहीं किया है वो हम इस साल करके दिखाएंगे आपको। मांगे क्या क्या रही हैं आप? मांगे ये है कि एक तो दलित वर्ग जैसा हमारे एमसीडी क्वार्टर हैं जितने भी, वहाँ पर सब जगह एक तो वाल्मीकि पंचायत घर के नाम से समुदाय भवन बनाए जाए। दूसरा, उनके जो गेट हैं वो गेट बनाए जाएं। अभी भी मेरे से उप मुख्यमंत्री जी जो हैं वो कह के गए हैं इस बात को कि सबसे पहले यही काम होगा जो आपने बोला है। तो ये मांग ही रहेंगी या सामने जो प्रतिद्वंदी कन्हैया कुमार आज अपना नामांकन दाखिल किया है उन्होंने जी और एक विशाल रैली उनकी जो निकाली गई है, तो क्या वो रैली अगर कन्वर्ट होती है वोट में तो फिर क्या चुनौती बन पाएगी बीजेपी के लिए? चुनौती कुछ नहीं है। जहाँ हमारा वर्क जो है जहाँ लग गया, अब उनकी जीत निश्चित है मनोज तिवारी जी की। हम लोगों ने भी उनको माफ़ कर दिया, आशीर्वाद दे दिया दलित समाज ने जिस तरीके से, तो तीसरी बार भी अब वो MP बन के आएंगे हमारे और मुझे भरोसा है कि वो सभी समाज के काम करेंगे। तो लगता है आपको हैट्रिक लगाएंगे मनोज तिवारी? हाँ, हैट्रिक लगाएंगे जी, 100% लगाएंगे। और कोई संदेश देना चाहिए? तन भी दाखिल करा है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा पाएगी अब की बार? देखिए, सबसे पहले उत्तर पूर्वी की जो जनता है और जनता में भी जो अपना दलित समाज है और दलित समाज में भी जो वाल्मीकि समाज है, उन्होंने तय कर लिया है कि हम मनोज तिवारी जी को तीसरी बार हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजेंगे और कन्हैया कुमार भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी के सामने कहीं नहीं टिकता है। हमारा एक एक समाज का व्यक्ति मनोज तिवारी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक नैरेटिव भी तैयार हो रहा है कि 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उससे कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि 400 पार हुआ। तो कुछ वीडियो भी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे कि यदि 400 पार होता है तो संविधान को संशोधित कर दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। क्या ये सच है? देखिए, बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान, स्वयं मोदी जी ने कहा है कि कोई भी माई का लाल भारत के संविधान को नहीं बदल सकता, नहीं छेड़छाड़ कर सकता। तो ये तो केवल कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा है कि जो वो कर रही है कि ये आएंगे और ये संविधान को ये कर देंगे, संविधान को वो कर देंगे। संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये पूरा मोदी जी पर हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, विचारधारा पर हमें भरोसा है और हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही होने के लोकसभा चुनाव की जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है और आपने यहाँ पर सभा की है, तो किस तरीके का माहौल नजर आया और भारतीय जनता पार्टी क्या इस सीट पर दोबारा हैट्रिक लगाएगी? देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जनमानस माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सहयोग के लिए और उन पे विश्वास कर रही है, जिन्होंने 10 साल में इस हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाया है। निश्चित रूप से हमारे दलित, पिछड़े और वंचित लोगों के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं चलाकर उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का जो उनका विजन और सपना रहा है, निश्चित रूप से आम जन इस भावना के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और इस दिल्ली की 7 सीट आएगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार का जो विजन और नारा जो रखा है निश्चित रूप से पूरा होगा। दलित समाज विकास संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री संजय कुमार चिंडालिया, इन्होंने हमें जो भी आदेश दिया उनके आधार पर हमने ये आयोजन किया। इन्होंने हमें कहा था कि हमारे डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा जी राजस्थान से आ रहे हैं और उनसे हमारे कमिटमेंट यानी वायदे हो गए हैं, तो हम तो इनके साथ हैं। अगर ऐसा हमारे सर से वायदा हो गया है तो उस वायदे के मुताबिक हम भी चल रहे हैं
हमें पूर्ण भरोसा है कि जो वायदे किए हैं पूरे होंगे। तो वादों को लेकर ही चुनाव लड़ा जा रहा है या मोदी जी का चेहरा भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहेगा? नहीं, ये तो देखो मोदी जी का चेहरा तो चारों तरफ है ही है, लेकिन हमारे साथ जो कमिटमेंट हुआ है तिवारी जी के साथ और मेहरबा जी के साथ, उसमें हमें उम्मीद है कि हमारे अध्यक्ष महोदय उस काम को पूरा कराएंगे। किन किन बातों पर तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।